हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एक्सेल का यूज करके कुछ इस तरीके से नॉर्मल आप टेबल कैसे बना सकते हैं। मतलब कि आप अपने एक्सेल का यूज करके कुछ इस तरीके से का नॉर्मल टेबल बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप इस तरीके का टेबल एक्सेल का यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में एक्सेल को अपने ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद या सर्च वाले में क्लिक करने के बाद आपको सर्च कर लेना होगा एक्सेल। तो यहाँ पर हम एक्सेल लिख कर सर्च कर लेते हैं। एक्सेल सर्च करने के बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको अपना एक्सेल दिख जाएगा, तो एक्सेल आपको चालू कर लेना होगा। एक्सेल चालू करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको एक्सेल का पूरा इंटरफेस दिख जाएगा। तो इतना होने के बाद अब पहले तो इसमें हम जैसे कि क्या है कि अभी अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो इसमें देखिए थोड़ा सा सेल का साइज़ कम है, थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा। तो सेल का साइज़ बड़ा करने के लिए नीचे देखेंगे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिया रहता है, तो प्लस पे क्लिक करके पहले तो आप सेल के साइज़ को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब देखिए इसमें करना क्या है कि जैसे सबसे पहले आपको करना ये है कि ऊपर मान लीजिए हमको कोई हेडिंग का नाम देना चाहते हैं, मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड हम ये बना रहे हैं तो उस हेडिंग का नाम हम ऊपर देना चाहते हैं। तो हेडिंग का नाम देने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि देखिए अगर अभी हम यहाँ पर कोई नाम लिखेंगे तो वो अलग अलग सेल में लिखाएगा, कोई भी नाम लिखेंगे तो वो अलग अलग सेल में लिखा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सभी सेल में एक साथ नाम लिखें, मतलब कि यहाँ पर कोई भी नाम लिखें तो वो इतना दूर तक एक साथ दिखे, कि मतलब उसमें एक टाइटल हमको देना है। तो उसके लिए पहले हम जहाँ तक देना चाहते हैं उसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा को अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए देखेंगे ऊपर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिया है, तो मर्ज एंड सेंटर पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका डाटा मर्ज हो जाएगा। अब मर्ज होने के बाद अब इसमें करना क्या है कि पहले तो आप इसमें डिटेल लिख लीजिएगा जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिया। फिर इतना करने के बाद इसको तो पहले हम बोल्ड करते हैं, तो बोल्ड पे क्लिक करिए, बोल्ड हो जाएगा, या फिर शॉर्टकट यूज करिए कंट्रोल भी। बोल्ड करने के बाद साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। साइज़ थोड़ा सा बड़ा करने के बाद फिर इसमें हम यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना चाहेंगे, तो फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपना चेंज कर लीजिएगा। जो भी आपको सही लगे आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगा दे रहे हैं, या फिर जो भी सिंपल कोई भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो इतना करने के बाद फिर अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो सीरियल नंबर क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम 2 सेल तक मर्ज करके सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं। तो पहले यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने 2 सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम मर्ज कर देते हैं, तो इसको हमने मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद यहीं पर हम लिख देंगे सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस। पहले तो सिर्फ एस लिखेंगे, फिर डॉट लगा के एन लिख देंगे, मतलब ये सीरियल नंबर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एस डॉट एन। इतना लिखने के बाद फिर इसमें बाहर क्लिक करेंगे। अब बाहर क्लिक करने के बाद जैसे ये जो सीरियल नंबर लिखा है ये नीचे की तरफ है, इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं। तो फिर से इसको क्लिक करके यहाँ से हम इसको सेंटर में क्लिक कर देते हैं। सेंटर में क्लिक करने के बाद देखेंगे वो कुछ इस तरीके से सेंटर में हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमको स्टूडेंट नेम लिखना है। तो स्टूडेंट नेम लिखने के लिए फिर से हम ये दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना पड़ेगा। तो दोनों को हमने फिर से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम दोबारा मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखने के बाद अब इसमें जैसे क्या है कि अगर एक्सेल में हम डायरेक्ट इंटर करते हैं तो डायरेक्ट इंटर करने का मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट दूसरे सेल में पहुंच जाता है। मतलब हम कुछ भी लिख रहे हैं, लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे दूसरे सेल में चला जाता है। लेकिन अगर इसी सेल के नीचे लिखना है तो आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर करना होगा अल्ट के साथ इंटर। तो जैसे ही आप अल्ट के साथ इंटर करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नीचे लिखने वाला ऑप्शन आ जाएगा इसी सेल में। इसमें आने के बाद फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नेम। फिर उसके बाद अब इतना करने के बाद अब आपको बाहर क्लिक करना होगा। फिर तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये स्टूडेंट नेम इसमें लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट का नेम देना है। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक हम फिर से दोबारा इतना सिलेक्ट करते हैं। अब इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पहले लिख देंगे टाइटल में, जैसे कि सब्जेक्ट नेम यहाँ पर हमको देना है। तो डायरेक्ट अभी लिखना नहीं है, पहले फिर से हमको इतना मर्ज करना पड़ेगा। तो इतना सिलेक्ट है हमारा पहले से ही। फिर यहाँ से हम दोबारा मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके इसको इतना अलग से मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने के बाद देख सकते हैं इतना डाटा फिर से अलग से मर्ज हो चुका है। अब इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे नेम। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट नेम। फिर सब्जेक्ट नेम लिखने के बाद अब नीचे आपको मतलब कि यहाँ पर पहले टॉपिक हमने दिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे अब अलग अलग सब्जेक्ट का नेम दे देंगे, जैसे जो भी सब्जेक्ट आपको देना रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने फिजिक्स दे दिया। फिर उसके बाद इसके साइड वाले में यहाँ पर हम केमिस्ट्री दे देंगे। फिर उसके साइड वाले में मान लीजिए यहाँ पर हम मैथ्स दे देंगे। मतलब आपको इसे सीरियल बाय सीरियल जो भी सब्जेक्ट देना रहेगा आप इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का नेम दे दीजिएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर बायो को देना है, बायो हमने दे दिया।
फिर उसके बाद लास्ट में एक आध सब्जेक्ट आपको जो और ऐड करना रहेगा, हिंदी इंग्लिश, या फिर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश देना है तो आप हिंदी इंग्लिश दे दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया हिंदी। फिर उसके बाद लास्ट वाले में मान लीजिए हम देना चाहते हैं इंग्लिश। कुछ इस तरीके से हमने अलग अलग सब्जेक्ट का नाम ऐड कर लिया। अब इतना करने के बाद जैसे ये जो डाटा हमारा है ये भी अभी नॉर्मल ही दिख रहा है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा अलग बनाएंगे। तो इसको हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं। अब पूरे को सिलेक्ट करने के बाद इसमें करना क्या है कि पहले तो हम इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा थोड़ा सा हाईलाइट दिखने लगा। अब इतना करने के बाद जैसे कि मान लीजिए हमको ऊपर वाला डाटा थोड़ा सा और अलग अलग हाईलाइट कराना है, तो उसके लिए यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है। एक ये वाला है, ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। फिर उसके बाद एक साइड में उसके दिया है, ये है टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। इसमें हमें पहले तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो इस वाले पे हम क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो भी कलर आपको सही दिखे आप इसमें से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने येलो कलर अप्लाई कर दिया, क्योंकि येलो कलर थोड़ा सा हाईलाइट रहता है, तो हमने येलो कलर करके उसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर का टाइटल ये सब दिए हैं, इसमें हम फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको। अब सिलेक्ट करने के बाद इसमें पहले क्या करेंगे कि देखिए ये वाला थोड़ा सा ये वर्ड हमारे सेंटर में नहीं है। इसको सेंटर में करना है, तो पहले तो यहाँ से हम सेंटर में क्लिक करके सभी को सेंटर में कर देंगे। फिर इसको दोबारा सेंटर में करने के बाद अब इसमें करना क्या है कि पहले तो हम इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो इसमें हम यहाँ से फिर से बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं। अब इसमें कोई हल्का कलर अप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए हल्का कलर में हमने ये वाला कलर इसमें अप्लाई कर दिया। अब इसमें कलर अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं इसमें क्या है कि पूरे बॉक्स एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग बॉक्स नहीं दिख रहा है। तो इसमें अलग अलग बॉर्डर लगाने के लिए आपको पहले तो बॉर्डर लगाना पड़ेगा। मतलब बॉर्डर देखना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे वो देखिए। पहले तो मान लीजिए हम ये पहला वाला सिलेक्ट किए, इसमें बॉर्डर लगाना रहेगा। तो आप जैसे ही बॉर्डर वाले में जाएंगे तो इसमें देखेंगे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर लगाने का। तो अगर हमको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए सिर्फ, तो आउटसाइड बॉर्डर चालू कर देंगे तो उसमें देखेंगे आउटसाइड बॉर्डर दिखने लगा। या फिर यहाँ से यहाँ तक हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें हमको सभी के बीच बीच में यहाँ बीच बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, यहाँ सबके अलग अलग बीच में बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से बॉर्डर वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है ऑल बॉर्डर्स। तो ऑल बॉर्डर्स जैसे ही चालू करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सभी बॉक्स में मतलब सभी नेम के अगल बगल बॉर्डर बना देगा। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना रहेगा। तो सीरियल नंबर लिखने के लिए देखिए करना क्या है, पहले में हम लिखेंगे 1, फिर दूसरे में लिखेंगे 2, फिर इतना लिख देना है। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए सीरियल नंबर नीचे ऑटोमेटिक कैसे फिल करना है। तो पहले तो दोनों को ऐसे नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों को नॉर्मल तरीके से सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में ले जाएंगे कर्सर। लास्ट में ले जाने के बाद फिर लेफ्ट बटन दबा के रखना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब जितना दूर तक आप नाम वगैरह देना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दीजिएगा। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग स्टूडेंट का डाटा का नेम ऐड करना है, मतलब स्टूडेंट का नेम अलग अलग ऐड करना है। तो आप यहाँ पर अलग अलग नेम जो भी देना चाहते हैं अपने हिसाब से नेम यहाँ पर दे दीजिएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इतने लोग का नाम हमने ऐड कर दिया है। यहाँ पर 8 लोगों का नाम ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का नंबर देंगे। तो सभी सब्जेक्ट में नंबर देने के लिए देखिए करना क्या है, जैसे कि अब सभी सब्जेक्ट में नंबर देना है तो आपको पता है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंटर करके सभी सब्जेक्ट में आप अलग अलग नंबर दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सभी में नंबर देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम सही करने के लिए मतलब इसी चीज़ को हम जल्दी करने के लिए क्या करेंगे अब वो देख लीजिए। अब जैसे सभी में नंबर देना चाहते हैं तो पहले तो सभी सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी सेल को कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एंड बिटवीन का। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा इक्वल एंड बिटवीन करके है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपको लिख लेना होगा इक्वल एंड बिटवीन फिर ब्रैकेट ओपन। इतना करने के बाद देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा, एक बॉटम का एक टॉप का। दोनों का मतलब ये है कि पहले तो आपको बताना है कि मिनिमम हम कितना नंबर देना चाहते हैं। तो मिनिमम मान लीजिए हम यहाँ पर देना चाहते हैं 35 या 36 नंबर। फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद टॉप पूछ रहा है, तो टॉप का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम नंबर बताना है कि मैक्सिमम कितना नंबर देना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम मैक्सिमम 95 तक देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम 95 देने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जैसे इसमें तो मान लीजिए ये हम अपने से नंबर देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नंबर तो पता ही रहेगा जिस टॉपिक पे बनाएंगे, मतलब कि जैसे ये स्टूडेंट का डिटेल है तो सभी स्टूडेंट का डिटेल आपके पास रहेगा ही। तो जो डिटेल आपके पास रहेगा वही डिटेल आप लिखिएगा। तो यहाँ पर हम नंबर आसानी इस तरीके से लिखने के लिए एक नया तरीका बता रहे हैं। तो इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें करना होगा कंट्रोल डी। तो जैसे ही आप कंट्रोल डी करेंगे तो इसमें देखेंगे डाउन साइड सभी में नंबर दे देगा। फिर इधर का जो साइड का बचा हुआ है इसमें भी नंबर देना है, जिसके लिए हम करेंगे कंट्रोल आर। जैसे ही कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड का भी जो भी रहेगा उसमें भी नंबर आ जाएगा।
फिर इतना करने के बाद जैसे देखिए अभी इसमें एक दिक्कत ये है कि जैसे कि अगर हम कहीं भी कुछ भी लिख के इंटर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही हम इंटर करेंगे इसमें सभी में नंबर चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को भी सही करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप देख लीजिए। पहले तो हम पूरे डाटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको इतना सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे। डाटा को कॉपी करने के बाद फिर इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिएगा। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ से वैल्यूज़ चालू करिए। वैल्यूज़ चालू करके ओके कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर हम कुछ भी लिख के इंटर करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमारा डाटा चेंज नहीं होगा। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद इसमें भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है सभी में। तो सभी में फिर से बॉर्डर अप्लाई करने के लिए फिर से हम कुछ इस तरीके से अपना पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके का टेबल बना सकते हैं अपने एक्सेल का यूज करके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।